रावलपिंडी के मुजफ्फराबाद में इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका। जिला इंतजामिया के मुताबिक 31 नमाज़ी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनातुल खारिज से था। खुदकुश हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। जख्मियों को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के धमाके की शदीद मज़म्मत, मुतासरीन और उनके अहले खाने से इज़हार हमदर्दी। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म के जिम्मेदारों का तयन करके कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की पॉलीक्लिनिक आमद, धमाके के जख्मियों की अयादत की। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अफसोसनाक वाक़या की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्द इस्लाम और अमन के दुश्मन हैं। गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। मासूम शहरियों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रावलपिंडी में धमाके की शदीद मज़म्मत, मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हमलावर इंसानियत के दुश्मन है, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी खुदकुश धमाके की मज़म्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं, इस दरिंदगी की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर रसीन मुराद अली शाह, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, MKM के रहनुमा फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी रावलपिंडी में खुदकुश धमाके की मज़म्मत। ईवान सदर में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को आला तरीन एजाज निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान का एजाज दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के एतराफ़ में दिया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के निशान पाकिस्तान मिलने पर उज़्बेक सदर को शौकत मिर्ज़ायोफ को मुबारकबाद। उज़्बेक कंपनीज को सरमायाकारी के लिए महफूज और पुरकशिश माहौल फराहम करेंगे। पाकिस्तान के टेक्सटाइल बरामद करनुदगान उज़्बेकिस्तान में प्लांट लगाने के ख्वाहिशमंद है। टेक्सटाइल प्लांट से दोनों ममालिक को फायदा होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब, कहा कि 2023 में इक़्तिसादी हालत खराब थी, मुआशरी चैलेंजेस पर काबू पाया, महंगाई शरह कम करके सिंगल डिजिट पर लाए, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की डिमांड को पूरा किया जाएगा। उज़्बेक सदर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात कसीरुल जहती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से अहम मुलाकात करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुलाकात के एजेंडे के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन जमात के रहनुमाओं में मुशावरत होगी। चीफ वेब PTI आमिर जोगर की वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के उमूर पर बातचीत। लाहौर की फिजा वो काटा से गूंजने लगी। आसमान पर पतंगों की बहार, पूरे शहर में जश्न का समा। फिजाओं में बसंत का जनून। शहर में 2 दिहाइयों बाद बसंत की बहार आ गई। बच्चे बड़े मर्द खवातीन सब बसंत के रंग में रंग गए। शहरी पेच लड़ाने लगे। छतों से बोट काटा की आवाज़ें। दीगर शहरों से भी शायकीन लाहौर आमद का सिलसिला जारी। दावतें, पार्टियां और पकवानों की तैयारी जारी। बसंत के 3 दिन लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बसंत पर दिन भर हवाएं चलेंगी। लोग बसंत के त्यौहार को बरकरार रखना चाहते हैं तो SOPs पर अमल करें। अगर किसी ने धाती डोर इस्तेमाल की तो सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बसंत के 3 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। 1 अरब 24 करोड़ से ज़ायद की पतंगे और डोर फरोख्त हो चुकी हैं। बसंत की वजह से पूरी दुनिया से लाहौर आ रहे हैं। कोशिश है कि लोगों को परेशानी और मायूसी के माहौल से निकाला जाए। ड्रोन कैमरों की मदद से छतों को मॉनिटर किया जा रहा। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। PTI वाले बसंत के त्यौहार को सियासी ना बनाएं।
लाहौर जा रहे हैं ये भी मैं भरपूर इस पे टॉक कर चुका हूँ कि भरपूर तरीके से मना रहे हैं। मैंने कहा है कि अब कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है, नून लीग वाले भी मना रहे हैं, तरीके इंसाफ वाले भी मना रहे हैं, लोग छतों पे चढ़ गए हैं पतंगे लेके अपनी, और वो एंजॉय कर रहे हैं इस स्प्रिंग के मौसम में। लेकिन सवाल ये आप गुड्डी कहाँ उड़ाएंगे सर, कहाँ उड़ाएंगे लाहौर में? खरीदी आपने? जी बिल्कुल जी, अब हमने खरीदी है और सारे हमारे दोस्त फैमिली सारे इकट्ठे होकर जो है वो मनाएंगे। छत में या ग्राउंड में? अंदरून शहर लाहौर में जाके मनाएंगे। बसंत भरपूर तरीके से मना रहे हैं, कोई सियासी तकसीम नहीं है। नून लीग वाले भी बसंत मना रहे हैं और पीटीआई वाले भी। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारक की मीडिया से बातचीत, कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाना और शहीद के जनाजे में शिरकत करना अच्छी बात है। अपोजिशन लीडर का खत मिला जिस पर कोई लाहे अमल बनाएंगे तो आगाह करेंगे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त सिर्फ पंजाब नहीं सारा पाकिस्तान बसंत मना रहा है। दहशतगर्द तो ये चाहता है कि मुल्क में खुशियां ना हो, त्यौहार न मनाए जाएं, खेल ना हो। दहशतगर्दी को शिकस्त ऐसे ही होगी कि हम अपने त्यौहार भरपूर तरीके से मनाएं। लाहौर में डोर फिरने से और करंट लगने से एक नौजवान जाम बहक, 27 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिख नहर के करीब कटी पतंग पकड़ने की कोशिश में नौजवान करंट लगने से जाम बहक हो गया। 25 साल अली रशीद कटी पतंग उतारने के लिए बिजली के खंबे पर चढ़ गया। भगवानपुरा में पतंग की डोर फिरने से एक शहरी जख्मी, 45 साल शबीर के चेहरे और नाक पर डोर फिरी। डिफेंस फेज 5 में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जख्मी हो गया। गुलशन रावी में पतंग की डोर फिरने से 8 साल बच्चा और 45 साल शबीर जख्मी हो गया। जनाब फुल जो ना हुई है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, अगर मिल भी रही है बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। छोटे छोटे साइज 3 पिने लेके 45,000 रुपए के, अभी हमने उसकी वीडियो बनाई है। रेट बहुत ज़्यादा है। हम फैसलाबाद से आए हैं बसंत मनाने के लिए, पर यहाँ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। साहिवाल से आए हैं लाहौर, सुबह के फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ब्लैक में सारा कुछ है, सानू कोई शय नहीं मिल रही है, भावें महंगी होने के बावजूद कोई शय नहीं मिल रही। लाहौर में पतंगबाजी के सामान की भरपूर फरोख्त जारी। मोची दरवाजों और दीगर जगहों पर खरीदारों का रश। एक तावा गुड्डा 500 से 700 रुपए तक बिकने लगा। 1.5 तावा गुड्डा 1000 तक फरोख्त किया जाने लगा। 2 पीस जोड़ का पिन्ना 12,000 से 15,000। शहरी कहते हैं कि हुकूमत पतंगों और जोड़ की कीमतें कम करवाए। बसंत सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। बसंत मनाएं लेकिन एहतियात जरूरी। धाती तार, नायलॉन डोर और केमिकल लगे डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम करार। लाहौर में इश्तिआल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पतंगों पर मुक़द्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी आयद। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर में बसंत का मेला, पुलिस की भरपूर तैयारी। बसंत के मौके पर शहर में 10,000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं कि केमिकल, धाती और प्लास्टिक डोर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। हवाई फायरिंग, लाउड स्पीकर पर जीरो टॉलरेंस। मुर्तकिब अफराद जेल में जाएंगे। 34 रोज में पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 1777 मुकदमात दर्ज। 1872 मुलजिमान से 1,02,907 पतंगे बरामद। पतंगों और डोर की 32 गैर कानूनी फैक्ट्रीज भी सील की गई। पतंगबाजी परवाजों के लिए खतरे का बायस। 6 से 8 फरवरी तक नोटिम जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की लाहौर की हदूद में परवाजों के मुतालिक हदायत। पायलट्स को इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग में इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर में बसंत पर एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद। नादिराबाद, गुलशन अली कॉलोनी, निशात कॉलोनी और भट्टा चौक में पतंगबाजी ममनू। डीएचए के ब्लॉक्स RSP एंड Q में पतंगबाजी पर पाबंदी। अल फैसल टाउन, चौड़े पुल, ताजपुरा और मुल्हिका कैनाल रोड पर पतंगबाजी ममनू। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। दुनिया भर के रहनुमा और बैनुल अक़वामी माहिरीन शरीक हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला की UAE के नायब वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नहान और रवांडा के हम मनसब से भी मुलाकातें। ऑनलाइन टेररिज्म और टेररिज्म फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरत्तिब करने का फैसला। 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा। मोहसिन नकवी ने ACC के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया।
ताजिर बरादरी कराची के मुस्तकबिल की तश्कील में मरकजी किरदार अदा कर रही है। हर शहरी और सरमाकार को महफूज बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 21वें मेरा कराची इत्तेहाद का मरकज नुमाइश से खिताब। कहा कि कौमी बरामदात में कराची का हिस्सा बढ़ाना हमारी तरजीह है। कराची की पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे। बरामदी मार्केट में तनाव लाएंगे। हुकूमती, निजी शोबा, सिविल सोसाइटी और शहरियों को मिलकर चलना होगा। सिंध हुकूमत ने अंदरूनी सिंध कच्चे में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोताही की वजह से कच्चे में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए। आईजी सिंध जावेद आलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कच्चे के डाकू दहशत की इलामत बन चुके हैं, इनका खात्मा जरूरी है। खवातीन की आवाज में झांसा देकर लोगों को कच्चे में बुलाया जाता है। कराची में नो गो एरियाज को खत्म किया गया। एक माह में 113 मुकाबलों में 27 डाकू मारे गए, 82 जख्मी, 123 गिरफ्तार।